वेलकम बैक। इस वीडियो क्लास में आप फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में डिटेल से सीखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, जिससे यूजफुल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टॉपिक पे वापस आते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल जैसे कि यहाँ एक इमेज देख सकते हैं और इसमें ये नाम लिखा हुआ है, तो ऐसा अगर आपको नाम वगैरह लिखना है या कुछ इस तरह के टेक्स्ट आपको इंसर्ट करने हैं इमेज में, तो टेक्स्ट टूल काफ़ी यूजफुल हो जाता है। टेक्स्ट टूल मिलता कहाँ है, तो जब आप ऊपर से आएंगे यहाँ पे तो नीचे यहाँ टी लिखा हुआ मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा होल्ड करेंगे, मतलब क्लिक एंड होल्ड, तो आपको टेक्स्ट टूल के अंदर 4 टूल्स नजर आएंगे। टेक्स्ट हॉरिजेंटल टाइप टूल, टेक्स्ट वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल यहाँ पे टाइप मास्क टूल और हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल। मास्क के बारे में अभी तक हमने आपको नहीं पढ़ाया, आगे के क्लासेस में जब मैं लेयर पे डिटेल से बात करूंगा तो मास्क आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे सभी के लिए जो शॉर्टकट है वो है टी। ऐसे यही नहीं, कोई भी आप टूल लेंगे तो जब आप उसे क्लिक करेंगे तो उसके साइड में आपको यहाँ पे शॉर्टकट मिलेगा। और याद रखें कि जब भी आप फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो शॉर्टकट काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं। शॉर्टकट पे आप काम करते हैं काफ़ी तेजी से काम कर पाते हैं, इसलिए शॉर्टकट को विशेष ध्यान पे रखें। तो यहाँ पे पहला भी सिलेक्ट है हॉरिजेंटल टाइप टूल। ये क्या करेगा, इसे मैंने लिया, क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे ये यहाँ पे आएगा तो ऊपर में आपको ऑप्शन बार में टेक्स्ट से संबंधित सारे ऑप्शंस नजर आने लगेंगे। अगर आपको और डिटेल से चाहिए तो आप चाहें तो प्रॉपर्टी का पैनल ओपन कर सकते हैं, या तो कैरेक्टर का पैनल और पैराग्राफ का पैनल, इन तीनों को आप यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लगभग ऑप्शंस मिल जाएंगे। कौन कौन क्या क्या करता है अभी आप डिटेल से समझ जाएंगे। सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कुछ पहले से लिख के आ गया। ये एक डमी टेक्स्ट है जो ऑटोमेटिक फोटोशॉप हमें दे देता है, ताकि आसानी से आप समझ सकें कि कितना बड़ा स्पेस और किस फॉन्ट में ये लिखा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट नेम। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट नेम नजर आ जाएगा। ढेर सारे फॉन्ट है यहाँ पे, जो आपको चाहिए वो आप चुन सकते हैं। यहाँ फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करें, क्या चाहिए आपको, सेरिफ चाहिए, सैंस सेरिफ चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, जिस तरह का चाहिए वो आप क्लिक करें और तुरंत ही उसके अनुसार ये फिल्टर हो जाएगा और वैसे ही आपको फॉन्ट नजर आएंगे जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम ऑल क्लासेस ले लेते हैं। ओके, इसके बाद और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फेवरेट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट में आपको मिलता है कि ये जो आपने फ़ॉन्ट लिया है, इस फ़ॉन्ट में कितने स्टाइल्स हैं। जैसे अभी देख सकते हैं आप सिर्फ इटैलिक है, ऐसा करते हैं कोई एक वर्सटाइल फ़ॉन्ट हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एरियल। मान लीजिए मैंने एरियल लिया। अब एरियल में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एरियल नेरो है, एरियल नेरो इटैलिक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो मैंने एरियल रेगुलर ले लिया और रेगुलर में अगर हम ड्रॉप करें तो यहाँ पर फिर मुझे वो सारे स्टाइल्स नजर आएंगे, जैसे नेरो, नेरो इटैलिक वगैरह वो सारे नजर आएंगे। ये क्यों है, क्योंकि ये एरियल के ही हमारे पास वेरिएंट नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं तो हमें मिलता है इसका साइज, और इसे अगर आप ड्रॉप करेंगे तो पहले से साइज के कुछ कैटेगरीज यहाँ पे बने हुए हैं वो नजर आएंगे। आप कस्टम चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, जितना चाहते हैं उतना आप लिख सकते हैं। इसे मिटा दीजिए और मिटाने के बाद मान लीजिए मुझे लेना है 80, तो मैंने 80 लिखा, एंटर प्रेस किया और 80 पॉइंट्स का हमारा फॉन्ट साइज जो है वो सेट हो गया। ऐसे यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको जरूर जानना चाहिए, जब भी किसी ऐसे ऑप्शन पे आप पहुँचे जिसमें आपको नंबर को घटाना बढ़ाना हो, तो उसके सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा या आइकन बना रहेगा, वहाँ आप माउस ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का हैंड बनाएगा और उसमें आपको एरो नजर आएंगे। अगर आप क्लिक करके लेफ्ट राइट ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे उसमें से नंबर की वैल्यू बढ़ते जाएगी या घटते जाएगी। तो ये काफ़ी ईजी है किसी चीज़ की वैल्यू को घटाने बढ़ाने के लिए, और ये सिर्फ इसी में नहीं, हर उन जगहों पे जहाँ पे नंबर्स होंगे काम आएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको इन्हीं फॉन्ट्स में मिल जाता है कि आपको शार्प चाहिए, क्रिस्प चाहिए, स्ट्रॉन्ग या स्मूथ, किस तरह का आपको उसमें वेरिएंट चाहिए फॉन्ट में, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिल जाता है, लेफ्ट, सेंटर और राइट का। इसके बगल में आपको कलर मिल जाता है, कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा। जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप सिलेक्ट करें। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद उसमें कितना लाइट कितना डार्क रखना है वो आप इस विंडो से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू और करेंट दोनों का ही
आपको प्रीव्यू नज़र आ जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पहला मेरा कौन सा था और अब क्या बन के आने वाला है। ओके पे क्लिक करेंगे और ये मेरा कलर चेंज हो जाएगा। इसके बगल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट वार्प का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके अपने टेक्स्ट को वार्प कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ऑप्शंस ले सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह, ये जैसे आपको लेना हो वो ले सकते हैं। इसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल ऐसे ब्लेंड करके आप अच्छे से इसे सेट कर सकते हैं, अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, बड़े क्लासिक लुक भी आप दे सकते हैं। मैंने ओके पे क्लिक किया तो रह जाएगा, और कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बगल में आपको ऑप्शन मिलता है आपके जो टेक्स्ट है यानी कैरेक्टर का जो पैनल है उसे ऑन ऑफ करने का। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर पैनल यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और अगर क्लिक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ऐसे अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप विंडो में जाएं, यहाँ पे आपको कैरेक्टर मिलेगा, यहीं पे आपको कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ वगैरह भी मिल जाएंगे। देखिए नीचे पैराग्राफ मिल रहा है, ऊपर में कैरेक्टर मिल रहा है। इस पर क्लिक करें और कैरेक्टर पैनल ओपन हो जाएगा। इसके बगल में आपको मिलता है ओके और कैंसिल के ऑप्शंस। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो कुछ भी आपने किया है वो कैंसिल हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा। फिर लास्ट में मिलता है आपको 3D पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन। इसके बारे में आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं इसे करता हूँ कैंसिल पे क्लिक, और ये हट जाएगा, जैसा था वैसा रह गया। ठीक है, फाइल पे हम चलते हैं, न्यू में जाते हैं और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, जिससे अच्छे से आपको हम टेक्स्ट के बारे में समझा सके। मैंने फोटो लिया, फोटो लेने के बाद यहाँ 4:6 ले रहा हूँ, यहाँ लैंडस्केप ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, और क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया, जिससे मेरे पास एक वाइट बैकग्राउंड आ गया। अब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करते ही हमारे पास पहले से जो डमी टेक्स्ट है वो आ गया। साइज मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसे ड्रैग करते हुए छोटा कर दूंगा। ऐसे आप चाहें तो यही चीज़ आप प्रॉपर्टी पैनल से भी कर सकते हैं और कैरेक्टर पैनल से। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर पैनल में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं टेक्स्ट से संबंधित, और यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ये कौन ऑप्शन है? ये उतने ही ऑप्शन है यहाँ पे जितने ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन बार में नजर आते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन चाहिए, सारे के सारे ऑप्शन चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा कैरेक्टर वाले पैनल में। ओके, और पैराग्राफ से संबंधित अगर है तो आप पैराग्राफ पे। अब आप सोचेंगे पैराग्राफ और कैरेक्टर में क्या अंतर है, तो यहाँ पे बेसिक अंतर जो है वो ये है कि अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो उसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं कैरेक्टर के द्वारा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग लिखना है, मतलब ज़्यादा पैराग्राफ लिखने हैं, तब आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे पहले इसे कैंसिल कर देता हूँ और फिर मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और क्लिक करके होल्ड करते हुए अगर मैं ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रेम तैयार हो गया, और इस फ्रेम के अंदर अब हम लोग जो लिखेंगे वो पैराग्राफ से संबंधित होगा। और जैसे ही मैंने ये किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैरेक्टर के जगह पे मेरा पैराग्राफ वाला पैनल ओपन हो गया है। और पैराग्राफ में क्या होता है? पैराग्राफ में होते हैं अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट्स के अलावा होते हैं इंडेंट, तो वो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। लेकिन फिर से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे या तो एस्केप दबा दें या तो यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही जो हमें मिलता है वो मिलता है यहाँ पे कैरेक्टर, और कैरेक्टर का जो सेटिंग्स है वो सारे ऑप्शंस यहाँ खुल के आ जाते हैं। फिर पैराग्राफ का हमें यहाँ पे कुछ खास काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप 2 लाइन में लिखते हैं, जैसे मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये 2 लाइन में हो गया, तो फिर यहाँ पे आप अलाइनमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो हैं वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने इसे मिटा दिया और लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा फोटोशॉप और यहाँ पे लिखा ट्यूटोरियल। ओके, ये 2 लाइन में लिखा। क्यों लिखा अभी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले ये फॉन्ट मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ, अब मैं थोड़ा सा हेल्प लेने वाला हूँ। यहाँ पे आपका लेयर का जो पैनल होता है उसका मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मूव टूल, और मूव टूल लेने के बाद लेयर में आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लेयर मिलेंगे, एक बैकग्राउंड लेयर जो भी मैंने लिया था और एक मिल रहा है आपका टेक्स्ट लेयर। ठीक है, टेक्स्ट लेयर पे जब क्लिक करते हैं तो आप ऐसा मान के चलें कि ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है, और जो कुछ भी आप करेंगे इसके पैनल से, जैसे कैरेक्टर के पैनल में जा रहे हैं, सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और कोई भी कलर ले रहे हैं तो देखिए ये कलर इस पे अप्लाई हो जा रहा है। तो मतलब एक तरह से जैसे ही आप लेयर को क्लिक करते हैं यानी सेलेक्ट करते हैं तो आपका वो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है जो उस लेयर पे है।
यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें जैसे देखिए मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक वगैरह जो है उसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें आप देख लें। यहाँ पे 2 लाइनें हैं, एक ये लाइन है और नीचे ये लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पहला है अलाइनमेंट, मतलब ये इस सीध में मिल के रहेगा या सेंटर से रहेगा या राइट साइड से रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इनके बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ क्या दूरी होगी, ये हम लोग सेट कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिलते हैं और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन, जैसे इनके कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे से कितने दूर रहेंगे, शब्द जो है एक दूसरे से कितने दूर रहेंगे, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है वो आपको मिलेगा कैरेक्टर के पैनल में। चलिए यहाँ पे एक एक करके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये था साइज, हमने साइज को एडजस्ट कर लिया। साइज के बाद यहाँ पे आते हैं तो लाइन स्पेसिंग वगैरह मिलता है। ये देखिए ये लाइन स्पेसिंग बढ़ा रहा है, घटा रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या था नहीं था तो कुछ नहीं, बस इसके ड्रॉपर को क्लिक करें और ऑटो पे क्लिक कर दें, ये रीसेट हो जाएगा, जितना होना चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन आपको लगे कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी रखनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हम यहाँ से 0% लेते हैं, फिलहाल ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसके बगल में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो काम करेगा। इस पे अगर हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो जैसे इसकी वैल्यूज़ बढ़ती है तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट एक दूसरे से बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे हाइट, आप हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट का हाइट जो है वो बढ़ रहा है, फॉन्ट साइज नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ हाइट बढ़ रहा है। तो आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब भी कंफ्यूज हो कुछ नहीं, बस मिटा दीजिए, 100% लिख दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से आप इसके थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दूर हो रहा है लेकिन थोड़ा सा चौड़ाई के साथ हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक एक अक्षर को अगर आपको ऊपर नीचे एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी एक कैरेक्टर को ऊपर नीचे करना है तो ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। नीचे आपको मिल जाते हैं बाकी स्टाइल्स, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं तो ऑल कैप्स हो जाएंगे, इसे ऑफ कीजिए। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट वगैरह मिल जाएंगे, ऑल स्मॉल मिल जाएंगे। अगर इसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैप्स में है लेकिन कैसे हैं, स्मॉल कैप्स हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि फोटोशॉप में एक कमी मुझे महसूस होती है, या खूबी भी कह सकते हैं आप। जैसे ही आप कोई सेटिंग करके रखते हैं और अगली बार अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का तरीका क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट दबाएंगे कीबोर्ड से, ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं अगर टेक्स्ट टूल लूँ और यहाँ क्लिक करूँ और मैं लिखना शुरू करता हूँ जैसे, तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट मैंने सेटिंग करी थी वही मेरे पास आ गया है। ये इसकी कमी है, मतलब अपने आप ये रीसेट नहीं होता। जो भी सेटिंग आप लास्ट टाइम छोड़ेंगे वही सेटिंग पे अगली बार ये टाइप करेगा। कलर भी वही लेगा, फॉन्ट भी वही लेगा, स्टाइल भी वही लेगा और बाकी जो भी आपने कस्टमाइज किया होगा तो वही लेगा। तो हर बार आपको इसे सेट करना पड़ेगा अगर आप अलग लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ ऑफ, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट है, तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जैसे कुछ मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3 मैंने लिखा, RD मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि RD ऊपर चला जाए तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा और ये ऊपर चला जाएगा। फिर से क्लिक करूँगा, नॉर्मल हो जाएगा। और यही अगर मैं सब स्क्रिप्ट बटन पे क्लिक कर दूँ तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर से क्लिक करूँ, नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन वगैरह भी मिल जाता है। पहले देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है, अंडरलाइन को ऑफ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू भी हो जाएगा। अभी मैंने सिलेक्ट कर रखा है इसलिए सिर्फ इतने टेक्स्ट पे काम कर रहा है। अगर मैं लेयर को सिलेक्ट कर दूं और पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट ना करूं तो इसका मतलब ये पूरे लेयर पे काम करेगा। ये देखिए जितना भी इसके अंदर लिखा होगा सभी पे ये काम करेगा, मतलब ये ऑप्शंस जो है वो सभी के लिए हो गया। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आप इनेबल ना रखें। अगर इनेबल रखेंगे तो अगली बार जब आप लिखेंगे तो वैसा ही टाइप होगा। तो यहाँ पे आपने सारे ऑप्शन देख लिए। अब चलते हैं कैरेक्टर वाले के बाद पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिल जाता है, लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह कर सकते हैं। मैं मूव टूल ले लेता हूँ और इसे बीच में ले आता हूँ, ये यहाँ होगा, ठीक है।
इसके बाद राइट लेते हैं तो ये देखिए राइट साइड से बराबर करेगा, अगर हम लेफ्ट लेंगे तो ये लेफ्ट साइड से बराबर कर रहेगा। और ये कहाँ से मैच कर रहा है, ये सेंटर में से मैच कर रहा है। इंडेंट वगैरह दिए हुए हैं, इनका तो बेसिकली इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े फर्स्ट लाइन इंडेंट वगैरह तो आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं चाहता हूँ 5 पॉइंट, मैंने एंटर प्रेस किया, ये 5 पॉइंट इंडेंट हो गया। ऐसे आप चाहें तो मैनुअली से घिसका भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक्स्ट टूल का ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस इंट्रोडक्शन में कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, अभी से मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ टेक्स्ट टूल में आपको एक और टूल मिलता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के नीचे वर्टिकल टाइप टूल। ये क्या करता है, इसे अगर आप लेके क्लिक करते हैं तो ये वर्टिकली टाइप करेगा कुछ ऐसा। पहले मैं इसे कैरेक्टर में जाके नॉर्मल करता हूँ। ये देखिए 93% है, इस पर मैंने क्लिक किया और 100 कर देते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर भी ज़्यादा है तो इसे मैंने 0 कर दिया ताकि ये नॉर्मल हो जाए, बाकी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब सही है। ओके ठीक, फ़ॉन्ट को हम कर लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मल फ़ॉन्ट को ही, जैसे एरियल ही मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एरियल लेने के बाद फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा हम कम कर लेते हैं, इतना पे आ गया। और जूम हम बढ़ा लेते हैं। तो ये मैंने क्लिक किया, मूव टूल लिया और जूम मैंने बढ़ा लिया। अब यहाँ देखिए ये इस तरह से टाइप होगा। तो अगर आपको वर्टिकली लिखना है तो आप वर्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें भी वो सारे ऑप्शंस काम आएंगे जो आपके हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल में काम आ रहे थे, वो वर्टिकल में भी काम आएंगे। तो सेम वैसे ही चलेगा, बस आपका ये जो ओरिएंटेशन है वो बदल जाएगा। यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अगर एक एक कैरेक्टर पे काम करना हो तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, क्लिक किया मैंने, ये ऑटोमेटिक टाइप कर देता है। अगर एक एक कैरेक्टर, मान लीजिए मुझे इसे रेड करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ जाऊँगा और कलर चेंज कर दूँगा रेड। ओके करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए ये चेंज हो गया। अगर कोई कैरेक्टर मिटा के चेंज करना है तो वहाँ क्लिक कीजिए। मैं यहाँ एल कैपिटल चाहता हूँ तो मिटाया मैंने, एल कैपिटल ले लिया, है ना। इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सभी पे कॉमन कोई फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सीधा लेयर पे क्लिक करें और जो कुछ भी करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कलर चेंज करना चाहता हूँ, ग्रीन चाहता हूँ, ये मैंने ग्रीन लिया, ओके किया और ये देखिए पूरे पे ग्रीन अप्लाई हो गया। साइज मुझे चेंज करना है, मैंने साइज चेंज कर लिया। सिलेक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर पे करना हो तो जरूर कर लें। अब आते हैं इसके थोड़े से एडवांस रूप में। जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ टेक्स्ट टाइप होने के बाद अगर आपने लेयर इस्तेमाल कर लिया है तो ऑप्शन बार में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ टेक्स्ट टूल लीजिए, टेक्स्ट टूल लेते ही जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन बार नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे जो अभी मैंने बोला था आपको टेक्स्ट रैप का ऑप्शन, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको टेक्स्ट रैप का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग डिज़ाइन लगा सकते हैं, कुछ इस तरह के। फिर आप जितना चाहें वो एडजस्ट कीजिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अच्छे अच्छे स्टाइल लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ, ओके कीजिए, बाहर क्लिक कीजिए और आपको आपका टेक्स्ट जो है वो अच्छे से नज़र आने लगेगा। ये ऑप्शन क्लियर हो गया। चलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ और इसे कर देता हूँ डिलीट। फिर से टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि मुझे नॉर्मल एक टेक्स्ट मिल जाए। कलर आपने देख लिया। इसके बाद एक ऑप्शन आता है स्टाइल्स का। विंडो में जाइए, विंडो में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्टाइल करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक कर लीजिए और ये पैनल ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे स्टाइल ना मिले तो कोई बात नहीं, आप यहाँ जो इसका हैमबर्ग वाला आइकन होता है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू ओपन करेगा और यहाँ आपको ढेर सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे जो भी आपको लेना है। जैसे बटन इफेक्ट चाहिए मुझे, मैंने क्लिक किया, अगर अपेंड करेंगे तो जुड़ जाएगा और ओके कर देंगे तो पुराना हट जाएगा, नया रह जाएगा। अब यहाँ से क्या आपको होने वाला है देखिए, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ और ये देखिए तरह तरह के स्टाइलिश फ़ॉन्ट मेरे कैसे कमाल कमाल के इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो इन इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को किसी इमेज पे काफ़ी अच्छे से सजा सकते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ पुराने इमेज में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे कुछ स्टाइल चाहिए इसमें, तो मैंने इसे क्लिक किया, ये लेयर सेलेक्ट हो गया। इफ़ेक्ट्स में चलते हैं, कोई दूसरा इफ़ेक्ट्स लगाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी इफेक्ट्स आपको पसंद लगे बस लगा दीजिए, मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। स्टाइल्स आपके पास पहले से बने हुए हैं, इस्तेमाल कीजिए और बहुत सारे स्टाइल आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो टेक्स्ट टूल में आपने अच्छे से समझ लिया टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, कलर कैसे चेंज करेंगे, उसका साइज वगैरह कैसे चेंज करेंगे, साथ में स्टाइल्स वगैरह कैसे लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो प्लीज़ अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो क्लासेस में मैं आपके कंफ्यूजन को भी सॉल्व कर सकूं। इस क्लास में यहीं तक। आगे के क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।